दोस्तों अब हम वीडियो के उस पार्ट में आ गए हैं जहां मुझे आपका 100 and 200% कंसंट्रेशन चाहिए। यह कंसंट्रेशन आपको जिंदगी भर फायदा देने वाला है। यह कॉन्सेप्ट सर, यह कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे, सारे टेंसेस यहीं पर क्लियर होने वाले हैं। तो आइए अभी समझते हैं एक छोटी सी स्टोरी को। मैंने आपसे कहा कि आप अपने स्कूल की तरफ से किसी कंपटीशन में गए, कंपटीशन में भाग लेने आप गए हो, वहां पे और भी बहुत सारे स्कूल के बच्चे आए हुए हैं। अब इतने सारे बच्चों में आपकी पहचान कैसे हो? आप तो खो जाओगे, आपके टीचर्स परेशान हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए या क्या होता है? ऐसा करना चाहिए कि आपको मैं ना एक डिफरेंट कलर की जैकेट्स पहना देता हूं। मान लीजिए हमने क्या किया, अपने स्कूल के बच्चों को रेड कलर की जैकेट पहना दी। अब जो भी हमारे स्कूल के बच्चे हैं सब रेड जैकेट के अंदर, और जो दूसरे स्कूल के बच्चे हैं उनको हमने ग्रीन कलर की जैकेट पहना दी। एक और स्कूल के बच्चे हैं उनको हमने येलो कलर की जैकेट पहना दी। अब ये 3 कलर की जैकेट में हमारे सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब हमें क्या याद रखना है? हमें तो बस ये याद रखना है ना कि हमारे स्कूल के बच्चे रेड कलर की जैकेट में है। जो भी रेड कलर की जैकेट में होगा मैं समझ जाऊंगा कि ये हमारे स्कूल का ही स्टूडेंट है। अब चाहे वो कहीं भी चला जाए, घूमे फिरे, हमें टेंशन ही नहीं है। हम तो रेड देखा, पहचान लगाई, बात खत्म। अब हमने ये तो सीख लिया कि टेंसेस जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं और उनके 4 और वर्क वाले टाइप होते हैं। ये हमने सीख लिया था। टेंसेस कितने वक्त कितने तरह का होता है, काम कितने तरह के होते हैं, ये तो सब क्लियर हो गया। अब उनकी पहचान, ऐसे ही टेंसेस में हमने रेड जैकेट पहनानी है, कुछ बच्चों को हमें येलो जैकेट पहनानी है, कुछ को ग्रीन जैकेट पहनानी है। जी हां, ये जो हमने 3 जैकेट पहनाई ना, वो ऐसे पहनाई कि हमने क्या किया, हमने लिखा कि प्रेजेंट टेंस जो भी होगा, जो हमारा प्रेजेंट टेंस होगा ना, उसकी जो हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो कौन सी होंगी? वो होंगी हमारी डू, डज, इज, एम, आर और हैज, हैव। ये हमें याद रखना है कि ये जब भी होंगे ना, प्रेजेंट हमें दिखाना होगा तो हम इन वाली हेल्पिंग वर्ब्स को याद रखेंगे। डू, डज, इज, एम या आर, हैज या हैव, ये याद रखना है। अच्छा, और स्कूल के बच्चों को हम क्या पहनाते हैं? पास्ट वालों को। अब कभी भी टाइम हो पास्ट टेंस में तो उसकी पहचान के लिए कि वो टाइम कैसे पहचाने, उसके लिए हमने जैकेट कौन सी पहनाई? मान लीजिए हमने ग्रीन जैकेट पहनाई तो डू डज का हमने करा डिड, इज, एम, आर का करा हमने वॉज या फिर वर, हैज, हैव का हमने कर दिया सिंपल हैड। अब तीसरे स्कूल की तरफ बढ़ते हैं। उनके स्टूडेंट्स को भी तो हमने डिफरेंट जैकेट पहनाई। हमने क्या किया? फ्यूचर वालों को हमने कहा कि आप कुछ मत करिए, आप बस ये जैकेट पहन लीजिए, और इसके लिए हमने कुछ नहीं करा, हमने करा विल, शैल। मेनली यही रखना है हमें याद, विल शैल ही होगा। आगे वैसे होता है विल, शैल, हैव भी अगर एक साथ हो तब भी आप समझ लेंगे फ्यूचर। मेन आपको इस पे फोकस करना है, विल, शैल। इसकी बात जब करेंगे तब और इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी हमें। तो अभी सिर्फ पहचान के लिए टेंसेस के अंदर ट्रांसलेशन के टाइम पे इंग्लिश पढ़ते हुए किसी भी सेंटेंस की हमें यह ध्यान देना है कि अगर हेल्पिंग वर्ब ये वाली है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो उसका टेंस का टाइम तो प्रेजेंट होगा। काम की बात नहीं की हमने, हमें टाइम पता चल जाएगा कि डू, डज, इज, एम, आर है, हैज, हैव है, तो वो प्रेजेंट है। टाइम अगर डिड, वॉज, वर, हैड वाली हेल्पिंग वर्ब है तो हमें पता चल गया वो पास्ट है, और अगर फ्यूचर है तो विल और शैल है। एक एग्जांपल की मदद से हम इसको और अच्छे से समझेंगे। एग्जांपल मैंने लिख दिया। मान लीजिए शी डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। मुझे नहीं पता इसकी अभी हिंदी क्या है, मैंने तो इसको अभी पढ़ा ही नहीं है, लेकिन क्या मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं समझ जाऊं कि इसमें टेंस कौन सा यूज हो रहा है? जी हां, बिल्कुल सही जवाब, डज आ रहा है यहां पे। डज समझते ही मेरे को पता चलिए इसका टाइम तो प्रेजेंट है, बात खत्म हुई। अभी हमने वर्क की बात नहीं करी, काम क्या हो रहा है? अंडरस्टैंड का, यानी समझने का काम हो रहा है। अभी हमने ये नहीं देखा कि काम को कैसे समझेंगे, अभी हम वर्क टाइम की बात कर रहे हैं। तो टाइम में हमने समझ लिया डज को देखते ही कि ये प्रेजेंट में बात हुई है। सर काम का भी बता दो ना। सर ऐसे ही काम का भी तो बता दो कि काम को कैसे पहचाने कि वो कितना हो चुका है। टाइम तो आप समझ गए, टाइम तो समझ गए कि हेल्पिंग वर्ब देखते ही, छूटते ही समझ जाएंगे कि भाई ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, एकदम करेक्ट आंसर। अब काम का बता दो। क्या काम का भी कोई ऐसा रूल है? जी हां है रूल। रूल क्या है? जो हमारी ये वर्ब होती है ना, मेन वर्ब, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं। इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं।
फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म्स होती है जो भी वर्ब होती है। मान लीजिए गो है ना, तो गो तो ही उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म हो गई वेंट और थर्ड फॉर्म हो गई गॉन। 3 फॉर्म्स होती हैं जितनी भी हमारी एक्शन वर्ब होती है। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो इंपॉर्टेंट है, जो मोस्टली यूज होती हैं, उनकी थर्ड फॉर्म जितनी तीनों फॉर्म्स हम वीडियो के लास्ट में आपको दे देंगे। अभी आपको इतना याद रखना है कि 3 फॉर्म्स होती हैं, आपको पता भी होगा बहुत सो को। तो आपको अब इसके थ्रू पहचान करने के काम कितना हुआ है। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो समझ लो कि काम कौन सा है, वो है इंडेफिनिट। कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो तो समझ लेना वो इंडेफिनिट है, मेनली वो इंडेफिनिट है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी लगा हो, क्या लगा हो, आईएनजी। सर इसका मतलब क्या हुआ, आईएनजी मतलब ऐसे जैसे कि क्या मैंने आपके आगे लिख दिया रीडिंग, रीड के आगे क्या लगा दिया, जमा आईएनजी, पूरा क्या बन गया, रीडिंग। ऐसे मैंने लिख दिया कम और आखिर में क्या लिख दिया मैंने, कमिंग। तो रीडिंग, कमिंग, गोइंग, लिसनिंग, टीचिंग, वॉचिंग, जितने भी आईएनजी लगे हुए हैं, तो याद रखना मेरी बात, ये आईएनजी दिखाता है काम के चलते रहने को, यानी वो काम चल रहा है अभी। तो आईएनजी देखो, माइंड में एकदम क्लिक कर लो कि इस आईएनजी वर्ब जो हो रही है वो भी चल रही है, कुछ और मत देखो। जब भी वर्ब के साथ आईएनजी लगी हो, मेन वर्ब के साथ, आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या हुआ है कि वो काम अभी चल रहा है। अच्छा, तो 2 बातें भी पढ़ ली। फर्स्ट फॉर्म है तो वो इंडेफिनिट है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है तो वो क्या हो गया, कंटिन्यूअस हुआ। अच्छा, अब मेन वर्ब की जब थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो तो क्या होता है। थर्ड फॉर्म जब इस्तेमाल हो, थर्ड फॉर्म का मतलब ही अपने आप में होता है पूरा हो चुका होना। जैसे कि मैंने आपसे कहा शी हैज गॉन, गॉन वर्ड यहां पर यूज किया, क्या यूज किया, ये वाला गॉन यूज कर लिया। अब इस गॉन का मतलब ही पता क्या है, गया हुआ। इसका मतलब जाना नहीं बन जाता, अब इसका मतलब ही हो गया गया हुआ। ऐसे मैंने एक वर्ड यूज किया टायर्ड, टायर्ड का मतलब हुआ थका हुआ। तो परफेक्ट में भी क्या होता है, परफेक्ट में होता ही यह है कि काम पूरा हो चुका होता है। यानी मेन वर्ब की जब थर्ड फॉर्म हुई तो हमें उसका अंदाजा लग गया कि ये टेंस में जो काम हुआ है वो परफेक्ट है, यानी वो पूरा हो चुका है। यानी अब हमें वर्ब को देख के भी अंदाजा लग गया है। एक बार इसको समराइज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म होगी तो इंडेफिनिट, अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी होगी तो काम चल रहा है, कंटिन्यूअस है। वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो वो हमेशा क्या होगा, परफेक्ट होगा। टाइम को देखकर, हेल्पिंग वर्ब्स को देखकर, जैकेट्स को देखकर टाइम पता चल गया, वर्ब को देखकर वर्क पता चल गया, टेंस का पूरा रूल पता चल गया। आइए अब इसको स्ट्रक्चर की फॉर्म देते हैं। हम बहुत आराम से बढ़ते चले जा रहे हैं अपने टारगेट की तरफ, और हमारा टारगेट है आज टेंस को सीखना।